हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड कर्व कैसा होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का, उसका एवरेज रिवेन्यू कर्व और उसका मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कैसा होता है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। The perfect competition market structure is a market structure where a large number of buyers and sellers are present and all are engaged in the buying and selling of the homogeneous products at a single price prevailing in the market। तो ये जो डेफिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ये जो बायर्स एंड सेलर हैं दे आर बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और उसका जो प्राइस है दैट इज़ अ सिंगल प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की दैट इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर विच आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, दे कंट्रीब्यूट इनसिग्निफिकेंटली टू द मार्केट। द पोजीशन ऑफ अ सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री containing numerous firms is just like a drop in the ocean। जो इंडिविजुअल फर्म होता है उसका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म का जो आउटपुट है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द होल इंडस्ट्री। तो अगर वो अपने आउटपुट को घटा के या बढ़ा के प्राइस को, सप्लाई को और प्राइस को चेंज करना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो उनका प्रोडक्शन लेवल है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिविजुअल फर्म्स हैं, उनके प्रोडक्शन लेवल से सप्लाई कर्व पे किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की, वो ये है कि ऑल प्रोड्यूसर्स या ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड हो जाती है डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से, उस प्राइस पे उन्हें अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है। दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर वो चाहें तो भी वो अपने प्रोडक्ट की के प्रोडक्शन को या सप्लाई को कम या ज़्यादा करके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की वो ये कि जो प्रोडक्ट्स हैं इस मार्केट स्ट्रक्चर के दे आर होमोजीनियस। ये जो प्रोडक्ट्स हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। जो फर्म्स हैं इस इंडस्ट्री में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं और किसी भी तरह का ट्रेडमार्क, पेटेंट या स्पेशल ब्रांड लेबल्स ये इस तरह के मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये प्रोड्यूसर्स एंटर इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट फ्रीली। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स हैं उनके जो नई फर्म्स हैं उनके एंट्री पे किसी भी तरह का बैरियर नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं अगर वो इंडस्ट्री को छोड़ के जाना चाहें तो उस पर भी किसी तरह का बैरियर नहीं है। जैसे अगर शॉर्ट रन में एग्जिस्टिंग फर्म्स आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो नई जो फर्म्स हैं वो मार्केट में एंटर कर सकती हैं और अगर फर्म्स को लॉस हो रहा है तो वो इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकती हैं। बट ये जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ इन द लॉन्ग रन ओनली। ऐसा सिर्फ लॉन्ग रन में ही हो पाना पॉसिबल है। पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री में एंट्री के लिए और इंडस्ट्री में एग्जिट के लिए जो फर्म्स हैं उनको पूरी फ्रीडम होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बोथ बायर एंड सेलर्स हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, यूटिलिटी, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो बायर एंड सेलर्स हैं उन्हें
मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। दे आर फुली अवेयर अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ हुए हैं इनके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये होती हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, जो प्रोडक्ट हैं वो होमोजीनियस हैं, और जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उन्हें प्रिवेलिंग प्राइस के बारे में पूरी नॉलेज है। तो उसका मतलब ये है कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है उसका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और उसका जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है एट द रूलिंग प्राइस इन द मार्केट। हम इस ग्राफ से देखिए इसको समझ सकते हैं। इंडस्ट्री में जो प्राइस डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से। जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, वो प्राइस मार्केट में सेट हो जाती है। जैसे अगर हम ये ग्राफ में देखें तो ओपी वो प्राइस है जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो ये जो इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड हो गई है, डिटरमाइन हो गई है, उसी प्राइस पे एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को काम करना होता है। वो उस प्राइस के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मार्केट में कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं, कई सारे सेलर्स हैं। आप अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम या ज़्यादा करके सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते और प्राइस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि सारी फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है और होमोजीनियस है। तो जो फर्म है उसको इसी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अगर फर्म ओपी से ज़्यादा प्राइस करती है तो उसके जो कस्टमर्स हैं, उस जो दूसरी फर्म्स मार्केट में हैं, उनसे सामान खरीदना शुरू कर देगी, तो फर्म के कस्टमर्स सारे चले जाएंगे। और इस प्राइस पे वो जितना चाहे उतना बेच सकती है, तो वो ऑब्वियसली उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है प्राइसेस को कम करने का। तो ना तो आप प्राइस को बढ़ा सकते हो और कम करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। तो जो रूलिंग प्राइस है उसी पे आपको उसी को एक्सेप्ट करना है और उसी के हिसाब से आपको अपने आउटपुट के लेवल को एडजस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करनी है। तो जो प्राइस ओपी है दैट इज़ गिवन टू द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, उसी पे वो जितना चाहे अपना आउटपुट या प्रोडक्ट बेच सकती है। इसलिए एक जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है उसका जो डिमांड कर्व है, डीडी हम इसे लिख देते हैं, दिस इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में जो ईपी है दैट इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। और ये जो डिमांड कर्व है वही फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू, एवरेज रेवेन्यू मीन्स पर यूनिट रेवेन्यू, एंड एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। यही जो डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू, वही फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। इसे 10 यूनिट्स बेचनी है तो भी ओपी प्राइस पे बेचनी है, अगर 100 यूनिट्स बेचनी है तो भी ओपी प्राइस पे ही उसको बेचनी है। तो मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। तो फर्म का जो डिमांड कर्व है या जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व है और फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, विच इज़ हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। So this is all about characteristics of perfect competition market structure। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व
कैसा होता है। जनरली जो रियल सिचुएशंस हैं उनमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, पर अगर हम वेजिटेबल मार्केट की बात करें, फार्मिंग प्रोडक्ट्स की हम बात करें, तो वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में इसका एग्ज़ाम्पल देना हो तो आप वेजिटेबल मार्केट का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel.